शुरू अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। सादिया आतिफ वॉइस चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मोहतरम नाजरीन, कभी कभी जिंदगी में एक लम्हा ऐसा आता है जो इंसान को अंदर तक झंझोड़ देता है। ऐसा लम्हा जब दिल अचानक सवाल करता है, आखिर वो कौन सी चीज़ है जो इंसान की तकदीर बदल सकती है। वो कौन सा राज है जिससे अंधेरी किस्मत चमक उठती है। उजड़ा हुआ दिल फिर भर जाता है और टूटी हुई जिंदगी जुड़ जाती है। लोग दुनिया के हजार रास्ते तलाश करते हैं, मगर हकीकत ये है कि जिंदगी बदलने वाली चीज़ें बहुत कम हैं और उनमें सबसे ताकतवर दो नेमतें हैं, दरूद पाक और आयतल कुर्सी। मोहतरम नाजरीन, ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ताकत हैं। ये कोई मामूली जिक्र नहीं, रूह का दरवाज़ा खोलने वाली कुंजियां हैं। ये वो दो नेमतें हैं जिन्हें अगर इंसान समझ ले उसकी ज़िंदगी वैसे नहीं रहती। और आज हम इन दो नेमतों का वो चेहरा देखने जा रहे हैं जो लोगों से छुपा रहा, जिसे सिर्फ अहले दिल ने समझा, सिर्फ अहले इश्क ने महसूस किया और सिर्फ अहले मार्फत ने बयान किया। ये वो सफ़र है जहाँ शम्स तबरेज़ की आग जैसी बातें, उनके शागिर्दों को दी गई नसीहतें और उनके हैरान कर देने वाले किस्से तुम्हारे दिल के अंदर एक नई आग रोशन कर देंगे। ये वीडियो आम वीडियो नहीं, ये उस दरवाजे की चाबी है जहाँ से हर दुआ बदलती है और हर दिल चमकता है। मोहतरम नाजरीन, लोग समझते हैं दरूद पाक सिर्फ नेकी है, मगर हकीकत ये है कि दरूद पाक जिंदगी का रुख बदल देने वाला हथियार है। दरूद पाक पढ़ने वाला सिर्फ नेकी नहीं करता, वो अपने दिल के गिर्द रोशनी का हसार बना लेता है। जब इंसान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है तो आसमानों में उसके नाम के पास नूर की एक लकीर बनती है। उसकी लकीरें जब भरती हैं तो वो लकीरें बंदे की तकदीर पर जाकर बैठती हैं। ये बात आम लोग नहीं जानते, ये अहले दिल जानते हैं, अहले नूर जानते हैं और शम्स तबरेज़ जैसे लोग जानते हैं। और हैरत की बात, दरूद पाक वो वाहिद जिक्र है जिसकी बरकत इंसान को उस लम्हे भी मिलती है जब वो खुद नहीं जानता कि उसे किस चीज़ से बचा लिया गया। मोहतरम नाजरीन, आयतल कुर्सी को लोग सिर्फ पढ़ते हैं, मगर उसे समझता कम ही कोई है। ये वो आयत है जो इंसान के इर्द गिर्द एक ना नज़र आने वाली दीवार बना देती है। ना ये दीवार टूटती है, ना थकती है, ना दुश्मन के वार से कमज़ोर होती है। ये आयत वो ढाल है जिसके बारे में अहले मार्फत कहते हैं, जो आयतल कुर्सी को अपना साथी बना ले दुनिया उस पर भागती है, आफतें उससे दूर रहती हैं और इंसान के दिल का दरवाज़ा खौफ के लिए बंद हो जाता है। ये आयत नूर नहीं, आसमानी फौज है। दरूद पाक से रहमत, आयतल कुर्सी से हिफाजत, जब दोनों मिल जाएं तो क्या बनता है? एक ऐसा किला जिसके अंदर बैठा हुआ इंसान दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता, जिसके इर्द गिर्द रहमत भी है और हिफाजत भी है, जिसके दिल में नूर भी है और रूह में ताकत भी। शम्स तबरेज़ ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम लोग जिक्र करते हो मगर जिक्र तुम्हें बदलता नहीं। क्यों? क्योंकि तुम जिक्र की हकीकत नहीं समझते। वो कहते थे, जिक्र वो है जो तुम्हारे दिल के अंदर एक आग पैदा कर ले, ऐसी आग जो गफलत को जला दे, खौफ को पिघला दे और दिल को बेनियाजी की तरफ ले जाए। उनके शागिर्द खामोश हो गए। तब शम्स तबरेज़ ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जिक्र आसमानी हो तो राज शम्स तबरेज़ ने समझा और यही राज वो अपने शागिर्दों को सिखाते थे। शम्स तबरेज़ कहते थे, जो शख्स दरूद पाक पढ़ते हुए अपनी नीयत बदल ले वो अपनी तकदीर बदल लेता है, क्योंकि नीयत वो जगह है जहां अल्लाह की नज़र पड़ती है। वो फरमाते थे, तुम जुबान से दरूद पढ़ते हो मगर दिल में दुनिया के शोर जमा रखे होते हो। दुनिया का शोर कम करो और दरूद पाक का हर लफ्ज़ दिल में उतार दो, फिर देखो कैसे बंद दरवाजे खुलते हैं।
कैसे बे नाम खौफ टूटता है और कैसे इंसान के चेहरे से गफलत का पर्दा हट जाता है। शम्स तबरेज़ कहते थे कि अगर कोई शख्स सिर्फ 7 दिन सच्चे दिल से दरूद पढ़ ले, उसके दिल में इतनी रोशनी पैदा हो जाती है कि वो आगे का रास्ता खुद देखने लगता है। शम्स तबरेज़ ने एक शागिर्द से पूछा, तुम्हें पता है आयतल कुर्सी इतनी ताकतवर क्यों है? शागिर्द खामोश रहा। शम्स तबरेज़ ने कहा, क्योंकि ये आयत पूरे कुरान की वो मुकाम है जहां अल्लाह अपना तारुफ खुद करवाते हैं। जिस आयत के अल्फाज अल्लाह की जुबान से निकले हों, उसे दुनिया की कौन सी ताकत तोड़ सकती है? फिर फरमाया, हजरत रात खतरनाक है, हमें कहीं आड़ में छुप जाना चाहिए। शम्स तबरेज़ रुके और बोले, जिसने आयतुल कुर्सी पढ़ ली वो कभी छुपता नहीं, वो महफूज होता है और महफूज बंदा कभी खौफजदा नहीं होता। फिर कहा, डरो मत, हिफाजत दरवाजे के पीछे नहीं होती, हिफाजत आयतुल कुर्सी के पीछे होती है। मुरीद ने उस रात ये जुमला अपनी हड्डियों तक महसूस किया। शम्स तबरेज़ फरमाते थे, इंसान जब दरूद पाक पढ़े तो दिल में 3 चीजें रखे, एहतराम, इश्क और उम्मीद। वो कहते थे, जो शख्स दरूद पाक इश्क के साथ पढ़ ले तो उसके दिल के गिर्द नूर की तह बन जाती है। ये नूर इंसान के अंदर ऐसी ताकत पैदा करता है जो ना खौफ के आगे झुकने देती है, ना दुनिया के हमलों से टूटने देती है। और फिर बोले, ये नूर कहीं लिखा नहीं जाता, ये दिल पर लिखा जाता है। एक रोज मजलिस में एक शख्स रोता हुआ आया, कहने लगा, हजरत मेरा दिल टूट गया है, मेरी दुआएं सुनी नहीं जाती, मैं थक गया हूँ, मैं क्या करूँ? शम्स तबरेज़ ने उसकी तरफ देखा और फरमाया, जब दिल टूट जाए तो दरूद पढ़ो, क्योंकि टूटा हुआ दिल अल्लाह के सबसे करीब होता है और दरूद पाक वो दरवाज़ा है जिसे अल्लाह कभी बंद नहीं करता। फिर कहा, बंदे की दुआ कब कबूल हो जाए ये कोई नहीं जानता, मगर दरूद वाली दुआ कभी खाली नहीं जाती। वो शख्स ठीक हो गया, दिल भी तकदीर भी। शम्स तबरेज़ अक्सर कहा करते थे, आयतुल कुर्सी सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं, ये जीने की चीज़ है। जिसने उसे मामूल बनाया वो खौफ से निकल आया। वो फरमाते थे, दुनिया तुम पर जितने दरवाजे बंद कर ले, आयतुल कुर्सी तुम पर एक दरवाज़ा खोल देती है और वो दरवाज़ा अल्लाह के हुक्म का होता है। एक शागिर्द ने पूछा, हजरत ये हिफाजत कब शुरू होती है? शम्स तबरेज़ ने जवाब दिया, जिस लम्हे तुम उसे पढ़ते हो उसी लम्हे अल्लाह हिफाजत देर से नहीं भेजते। शम्स तबरेज़ ने फरमाया, जो शख्स दुनिया के चक्कर में पड़े उसकी तकदीर दूर भागती है और जो शख्स दरूद पाक में पड़े उसकी तकदीर खुद चलकर उस तक आती है। वो कहते थे, दुनिया का रिस्क दौड़कर दरूद पढ़ने वाले के पास आता है, दुनिया की परेशानियां उससे रास्ता बदल लेती हैं और अल्लाह के फैसले भी उसके लिए नरमी इख्तियार करते हैं। ये वो बात है जो कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग मानते हैं, मगर अहले इश्क ने उसे आजमाया है। एक शख्स ने शम्स तबरेज़ से पूछा, हजरत इंसान को सुकून कब मिलता है? शम्स तबरेज़ ने फरमाया, जब वो अल्लाह के जिक्र को दिल के अंदर जगह देता है। जुबान से जिक्र करना आसान है, दिल में उतारना मुश्किल, मगर जब जिक्र दिल में उतर जाए सुकून खुद चल कर आता है। फिर कहा, दरूद पाक दिल में सुकून उतारता है और आयतुल कुर्सी दिल से खौफ निकालती है। जिस दिल में सुकून हो और खौफ ना हो वो दिल जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। शम्स तबरेज़ ने फरमाया, आयतुल कुर्सी दुश्मन के रास्ते बंद कर देती है, वो दुश्मन इंसान हो या शैतान, और दोस्तों के रास्ते खोल देती है, वो इंसान दोस्त हो या फरिश्ता। फिर कहते थे, ये आयत वो दरवाज़ा है जिसे अल्लाह ने बंदे के फायदे के लिए बनाया है, बस शर्त ये है कि बंदा उस दरवाजे तक पहुँचे और रास्ता सिर्फ एक है, ईमान, यकीन। दरूद पाक दिल में रोशनी पैदा करता है, आयतुल कुर्सी जिंदगी में हिफाजत पैदा करती है। शम्स तबरेज़ ने दोनों को रूह की ताकत कहा। दरूद पाक तकदीर का रास्ता बदल देता है, आयतुल कुर्सी खौफ को पिघला देती है। दोनों मिलकर इंसान को अंदर से बेदार कर देते हैं। ये सिर्फ अल्फाज नहीं
یہ زندگی کا فارمولہ ہے۔ شمس تبریز اکثر فرمایا کرتے تھے، جو بندہ درود پاک پڑھتے ہوئے خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا محسوس کرے، اس کی زندگی بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ پھر کہتے تھے، درود پاک وہ دستک ہے جسے کھول کر آسمان جواب دیتا ہے، اور جب آسمان جواب دے دے تو زمین بھی راستہ بدل لیتی ہے۔ اس ایک جملے نے بہت سے لوگوں کے اندر وہ روشنی جگائی جو عمر بھر سوئی رہی تھی۔ شمس تبریز نے فرمایا، آیت الکرسی خوف کا مقابلہ نہیں کرتی، خوف کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ کہتے تھے، دنیا کا خوف، رزق کا خوف، لوگوں کا خوف، گناہوں کا خوف، یہ سب دل میں تب تک رہتا ہے جب تک آیت الکرسی دل میں نہیں اترتی۔ پھر مسکرا کر فرمایا، جس دل میں اللہ کا تعارف اتر جائے اس دل میں کسی اور چیز کی گنجائش نہیں رہتی۔ ایک شاگرد نے پوچھا، حضرت میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں مگر دل مطمئن نہیں ہوتا، کیوں؟ شمس تبریز نے جواب دیا، کیونکہ تم اسے جلدی میں پڑھتے ہو۔ جو ذکر جلدی میں پڑھا جائے وہ دل میں داخل نہیں ہوتا، دل میں وہی ذکر اترتا ہے جو محبت سے پڑھا جائے۔ پھر فرمایا، ایک رات آیت الکرسی ٹہر ٹہر کر پڑھ کر دیکھو، صبح تم اپنے اندر ایک نئی روشنی محسوس کرو گے۔ شاگرد نے اس رات عمل کیا اور واقعی اس کی زندگی بدل گئی۔ سبحان اللہ۔ شمس تبریز نے فرمایا، خوش قسمتی تلاش کرنے سے نہیں ملتی، درود پاک پڑھنے سے ملتی ہے، کیونکہ درود پاک کے دروازے سے رحمت، برکت، سکون اور رزق سب ایک ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ پھر کہا، لوگ دنیا بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنا دل بدل لے۔ دل بدل کر دیکھو، دنیا خود بدل جائے گی۔ یہی درود پاک کی اصل طاقت ہے۔ شمس تبریز فرماتے تھے، اللہ کا ذکر صرف زبان کو نہیں بدلتا، یہ دل کے بند تالے بھی کھول دیتا ہے۔ پھر کہتے تھے، آیت الکرسی اللہ کی قدرت کا اعلان ہے، درود پاک اللہ کی محبت کا اعلان ہے۔ جب بندہ قدرت اور محبت دونوں ساتھ لے لے تو اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ یہ جملہ سن کر لوگوں نے ذکر کا طریقہ بدل لیا۔ شمس تبریز اکثر فرمایا کرتے تھے، جو بندہ درود پاک پڑھتے ہوئے خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا محسوس کرے، اس کی زندگی بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ پھر کہتے تھے، درود پاک وہ دستک ہے جسے کھول کر آسمان جواب دیتا ہے، اور جب آسمان جواب دے دے تو زمین بھی راستہ بدل لیتی ہے۔ صرف ایک جملے نے بہت سے لوگوں کے اندر وہ روشنی جگائی جو عمر بھر سوئی رہی تھی۔ آخر میں بس اتنی سی بات انسان کی پوری زندگی دو ذکر کے درمیان بدل سکتی ہے، ایک درود پاک جو دل کو روشن کرتا ہے اور ایک آیت الکرسی جو جان کی حفاظت کرتی ہے۔ ان دونوں کا سہارا لے کر جو شخص اللہ کی طرف پلٹا ہے، اس کی قسمت، اس کی دعائیں، اس کی منزل سب آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو وہ دل عطا فرمائے جو درود پاک میں سکون پائے اور آیت الکرسی میں اپنی پناہ ڈھونڈ لے۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔